Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the civics second chapters, that's name is constitutional design, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हमारा ये पहला पार्ट है फॉर क्लास 9th। तो इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नहीं इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो हमको किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उससे पहला आता है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, हाउ एंड वाई डिड इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक, इंडिया डेमोक्रेटिक कैसे हुआ, क्या रीज़न रहे उसके। द हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म्ड, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे बनाया गया। साथ ही साथ व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के साइलेंट फीचर्स क्या रहे, एंड हाउ इज डेमोक्रेसी बीइंग कॉन्स्टेंटली द डिजाइंड एंड रीडिजाइंड और इन इंडिया। तो लगातार उसमें जो बदलाव रहे कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच में वो क्या रहा, कैसी चीज़ों को किया गया। इसके साथ साथ हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अगर फोकस करें तो इसमें हम मेन थीम क्या हमारे निकल के आते हैं, जिसमें हमारा आता है डेवलप एंड हिस्टोरिकल सेंस ऑफ द चॉइस एंड नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसका क्या रीज़न रहा, क्या सिचुएशंस रही डेमोक्रेसी को चूज़ करने के लिए इंडिया में। देन इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग, क्या प्रोसेस रहा कॉन्स्टिट्यूशंस को मेक करने के लिए। देन आफ्टर डेवलपमेंट रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एप्रिशिएशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो डेवलपमेंट रहा कॉन्स्टिट्यूशंस का उसका एप्रिशिएशन जो वैल्यूज़ रही उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और साथ ही साथ रिकॉग्नाइजिंग द कमिटीज़ इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स विच अंडरगोज चेंज, और जो लिविंग डॉक्यूमेंट्स हमारे रहे जो अंडरगोज चेंज बनी, जो इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं या बदलाव की सिचुएशन बनती रहती है, ये क्या तरीके थे, किस तरह की चीज़ें थी, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम जो देखेंगे वो हमारा सिग्निफिकेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंस की जब बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि पिछला चैप्टर हमारा जहाँ जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी बात की, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, उस डेमोक्रेसी को, उस सिटीजनशिप को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी कहता है ऑल दीज रूल्स, जितने भी हमारे रूल्स रहे हैं, जो भी रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं अपने डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, कहता है टुगेदर आर द कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस। वो सारे रूल्स जब इकट्ठा होते हैं या एक साथ मिलते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की जब बात करते हैं, दीज डे द एवरी स्टेट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस by which the objective of the state and its natures, organizations, powers and the function are of the different organization of the government and their mutual relations, laws about the citizenship, territories of the states, rights and the duties of the citizens are लेट डाउन। तो अगर देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी या कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें हर एक स्टेट्स की क्या ड्यूटी है, लोगों के पास क्या राइट्स रहेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशंस को रन कराया जाएगा, ये तमाम तरह की चीज़ें, वो फंक्शन क्या होगा जिसके थ्रू हम अपनी डेमोक्रेसी को बचाए रख सकते हैं, या बाकी जो चीज़ें हैं जिससे हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पावर, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसका नेचर, स्टेट का नेचर क्या होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन क्या होगी, पावर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, ये सारे स्टेट्स के अलग अलग हो रहे हैं, सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा होगा, ये तमाम तरह का। इवन इसके साथ साथ कहता है लॉज ऑफ द सिटीजनशिप के लिए क्या लॉ होगा, टेरिटरीज़ की अगर बात करें, स्टेट ऑफ द टेरिटरीज़ की बात करें तो उसमें कहता है उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे सिटीजन्स के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपैक्ट रखती हैं, मायने रखती हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है द क्लियरिफाई द नेचर ऑफ द स्टेट्स का नेचर कैसा होना चाहिए उसको क्लियरिफाई करने की बात करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लियरिफाई द नेचर ऑफ स्टेट्स वेदर इट इज द डेमोक्रेटिक और द ऑथेंटिक, सर्कुलर और द थ्योरेटिक्स। नॉर्मली कहते हैं कि ये क्या करता है कि वेदर इट इज डेमोक्रेटिक, जो हमारी स्टेट्स है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक है या नहीं है, सेकुलर है या नहीं है, इस तरह की बात करता था। वेलफेयर और द एक्सप्लोरेटिव एक्सेट्रा, या वेलफेयर की सिचुएशन को मेंटेन करती है या एक्सप्लोरेशन को मेंटेन करने का काम करती है, यानी कि शोषण करने का काम करती है, ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो ऑल दिस द क्लियरिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी कि हमारा स्टेट किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वहाँ के लोगों को कुछ राइट्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, वहाँ के लोगों की सिचुएशन कैसी है, किस तरह के लोगों को साथ लॉजली डील किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ the Indian problem of Indian constitution that India is the
सरोगेन्स द सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडिया की अगर बात करें तो इसमें साफ साफ एग्जाम्पल दिया गया इंडिया का दिया गया, जिसमें इंडिया को बताया गया ये कैसा है, सरोगेन्स सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री, यानी कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो द पीपल्स के थ्रू ही होती हैं। सेकेंड की बात करें तो नॉलेज अबाउट द नेचर, ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है और उसके फंक्शंस कैसे होते हैं। तो नॉर्मली कहता है आफ्टर द रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से वी come to know about the nature, organizations and the function of the government। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें क्या बात पता चलती है कि नेचर ऑफ द गवर्नमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का कैसा है या गवर्नमेंट का फंक्शन कैसा है ऑफ द स्टेट। एक स्टेट में यानी एक कंट्री का जो गवर्नमेंट का नेचर है वो किस तरीके का है, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसके बारे में हम जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता चलता है। आफ्टर रीडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब रीड करते हैं तो वी कम टू द कंक्लूजन दैट in the India there is the federal government with the strong centers। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं लेकिन उनको सेंट्रलाइज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स में छोटे छोटे स्टेट हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उन सभी जगहों पे क्या है कि अलग अलग गवर्नमेंट वर्क करती है लेकिन वो सेंट्रलाइज होकर काम करती है। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारे पास है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन। और कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन्स जो है हमारी गवर्नमेंट के और उनके जो फंक्शंस हैं उसको क्लेरिफाई करने का काम करता है, यानी कि किसके साथ क्या बिहेव हो रहा है, कैसे क्या डील्स की जा रही है। तो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो गार्डियन ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल्स। इसमें क्या था, जनरली द राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का काम किया ताकि पता तो चल सके कि इसको क्या करना है, क्या उसकी राइट्स है और क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस वर्क एज देयर गार्डियन ऑल्सो। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गार्डियन के रूप में वर्क भी करने का काम करता है। एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कमिटेड टू बी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल्स एज दे आर बाउंड to work according to their principle laid down in the constitutions। तो नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स रखे गए हैं, जिस प्रिंसिपल को जो प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने का काम करती है, उसके लिए क्या कहते हैं, उनकी लिबर्टी और राइट्स को मेंटेन करते हुए उसको क्या करते हैं, फॉलो करने के लिए बॉन्ड करते हैं, बाउंड करते हैं। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, चेक ऑन द मिस यूज ऑफ द पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है कि वो क्या कर सकता है, जो लीडर्स होता है वो क्या अपने पावर को यूज सही तरीके से कर रहा है, कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ को भी फोकस किया सकता है। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल्सो बाउंड टू द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इन केस एनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू सो दैट एक्शन इज डिक्लेयर्ड under constitutional, and this way the constitution checks the misuse of the power of the government। तो नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इसको क्या कर रहा है, अगर वो ऐसा काम नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये राइट्स होता है, वो एक्शन ले सकता है, उसको डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ ये जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज कर रही है पावर का। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमको राइट्स मिल जाते हैं, या गवर्नमेंट्स के जो एक्शन करने वाले लोग होते हैं या फिर कई पीपल्स जो होती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स जो होते हैं उनके पास ये राइट्स होते हैं कि अगर कोई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। तो फिर हम बात करें फिफ्थ, एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस इन द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। एंड एवरी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक लॉ, गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उस कंट्री के लोग हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं,
बाउंड होते हैं पूरी तरह, बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ें दी गई हैं जैसे करने के लिए बोला गया है, जिस तरीके का फ्रीडम है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, काम करने के लिए बाउंड होते हैं। दिस वे अपोजिट टू द रूल्स ऑफ मैन द कॉन्स्टिट्यूशंस एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द लॉ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पहले रूल्स ऑफ द मैन की सिचुएशन की बात होती थी, यानी कि पहले लोगों के लिए क्या होता है, लोगों पे रूल करने के लिए क्या होता था, लॉज बनाए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बाय लॉ होती है, यानी कि अब हम लोगों के ऊपर बाय लॉ ही रूल कर सकते हैं। जिससे पहले राजा अपनी मर्जी से जैसे चाहता था वैसा रूल करने का काम करता था, लेकिन अब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें रिप्रेजेंटेड होती है, जिस चीज़ों को अप्रूवल मिला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम रूल करने का काम कर सकते हैं। बाय रूल ऑफ अ लॉ वी मीन्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग द रन्स अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द एनी रूलर। अब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब क्या है, द मीन्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग रन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द रूलर। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाय लॉ होने की वजह से क्या है कि रूलर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल बाय लॉ है हमारे पास है, लेकिन मैंस ऑफ, यहाँ पे रूल ऑफ मैंस की अगर बात करते हैं तो किसी रूलर के थ्रू जो रूल करने का जो सेंस होता है, जो रूल वो चाहता है, जिस तरीके से वो चलना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग चलना हो जाता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video that's all. If you have any type of the problem, you should be consulted through the Google Classroom.